आपको इससे क्या लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा? बेटा मैं स्टाम्प पेपर पे भी साइन करके दे सकता हूँ। अगर आप इन्हीं एफर्ट के साथ आगे भी लगे रहते हो तो 12 महीने के अंदर अंदर आप सिलेक्शन लेंगे। भगवान पे विश्वास रखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बेटा सोच आपने अपनी हमेशा पॉजिटिव रखनी है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी होता है, जो भी होगा, जो भी हो चुका है, हमेशा अच्छे के लिए होता है। आपदा में ही अवसर होता है। आपदा अगर आई है तो उसके अंदर अवसर भी जरूर है, रोना तिलमिलाना नहीं है। उस अवसर को बस बाहर निकालना है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो बेटा अभी जो एनरोलमेंट लिस्ट आपकी आई है तो कुछ बच्चे हैं जो उसमें बाहर हुए हैं, या कुछ बच्चे हैं जिनका मेन में नाम नहीं आया है, स्टैंड बाई में नाम आया है। तो बच्चों का मैसेज था कि सर इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी स्टैंड बाई में नाम आया है, या सर हम बाहर हो गए हैं। तो बेटा उनके लिए मैं एक ही यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगा। बेटा आप एक चीज़ देखो, कई लाख बच्चों ने फॉर्म भरे और उन कई लाख बच्चों में से फाइनली एनरोलमेंट तक आप पहुँचे, और उसके बाद बाई चांस में मान लिया कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है? आपको इससे क्या लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा? बेटा आपकी जो एज है ना, उस एज के हिसाब से अगर आप लास्ट पड़ाव तक जा रहे हो और इतनी अच्छी मेरिट पर जा रहे हो, मेरिट भी अब की बार इतनी अच्छी थी, उसके बावजूद आप लास्ट तक पहुंच रहे हो, तो बेटा ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और रही बात सिलेक्शन की कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, बेटा मैं स्टाम्प पेपर पे भी साइन करके दे सकता हूँ कि जो बच्चा आज लास्ट तक पहुंचा है, जो एनरोलमेंट में बाहर हुआ है, ये स्टैंड बाई में नाम है और बाई चांस उसका नहीं होता, ठीक है, वो 12 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन ले लेगा। बस कंडीशन ये आपको फॉर्म भरने हैं। ऐसा मत कर देना चलो भाई सर को झूठा साबित करेंगे, हम 12 महीने में नहीं लगेंगे। अगर आप अपने एफर्ट ऐसे ही जैसे आपने अपने एफर्ट अब की बार लगाए हैं और आप एनरोलमेंट तक पहुंचे, अगर आप इन्हीं एफर्ट के साथ आगे भी लगे रहते हो तो 12 महीने के अंदर अंदर आप सिलेक्शन लेंगे। जिसकी एज 18 हो चुकी है, हो सकता है वो कल के दिन CHSL में अपना फाइनल सिलेक्शन ले ले, या वो स्टेनोग्राफर में ले ले, या वो MTS में ले ले, या फिर वो अदर कोई जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है उसमें सिलेक्शन ले ले, या वो कोई स्टेट की अदर वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन ले ले। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और ये भी मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि जो इस स्टेज तक पहुंचा है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस इसी मेहनत को आपको 1 साल और कंटिन्यू रखना है, और 1 साल के अंदर अंदर मैं आपका ही मैसेज दिखाऊंगा, आपका खुद मैसेज आएगा कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था और हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमने मेहनत की है। और एक बात और याद रखिएगा बेटा, भगवान पे विश्वास रखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज आपको ये पोस्ट नहीं मिली है तो इसका मतलब है कुछ और ज़्यादा अच्छा आपका इंतजार कर रहा है, बस उसके लिए आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी प्रकार एक सिचुएशन के भी 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव पहलू और एक नेगेटिव पहलू। एक बार एक जंगल में 2 साधु रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे, बहुत जबरदस्त बरसात आई, आधी झोपड़ी उड़ गई। पहला साधु आया, भगवान को कोसने लगा, गालियां देने लगा कि हम तो सब कुछ छोड़ के तेरी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, फिर भी ऐसा हमारे साथ अन्याय क्यों किया, हमारी झोपड़ी को आपने उड़ा दिया। दूसरा साधु आया, कूदने लगा, नाचने लगा, भजन कीर्तन करने लगा, बोला हे भगवान शुक्र है तेरा, कम से कम आधी झोपड़ी तो रख दी जिसमें हम आज रात तो काट सके, कल फिर सवेरा होगा, फिर उम्मीद होगी, फिर झोपड़ी दूसरी बना लेंगे। तो बेटा सोच आपने अपनी हमेशा पॉजिटिव रखनी है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी होता है, जो भी होगा, जो भी हो चुका है, हमेशा अच्छे के लिए होता है। आपदा में ही अवसर होता है। आपदा अगर आई है तो उसके अंदर अवसर भी जरूर है, रोना तिलमिलाना नहीं है। उस अवसर को बस बाहर निकालना है, इतना ही आपको कहना चाहूंगा। इससे ज्यादा तो आप समझदार हो। जय हिंद, जय भारत।